आधी रात हो चुकी थी और आसपास घना अंधेरा छाया था। एक टूटे हुए खंडहर के बीच हवन कुंड की आग सुलग रही थी और उसके सामने बैठा था अघोरम, जो था गांव का सबसे सिद्ध पुजारी। उसके सामने एक मूर्ति रखी थी जिसका शरीर इंसान का था, सिर किसी भैंस जैसा था और पेट में आग की भट्टी थी। ओम छर छर मोलकाय नमः। ओम छर छर मोलकाय नमः। ओम छर छर मोलकाय नमः। जैसे ही अघोरम ने मंत्र पूरा करके हवन कुंड में राख डाली और एक छोटे से शिशु को सामने रखी मूर्ति के पेट की ओर उछाल दिया। जैसे ही बालक उस भट्टी में पहुंचा, एकाएक वहां से आग की लपटें धधकने लगी और मूर्ति की आंखों से तेज लाल प्रकाश निकलता नजर आने लगा। और ये नजारा देख अघोरम जोर जोर से हंसने लगा। तुम जाग उठे मोलक देव, तुम जाग उठे। अब सब मंगल ही मंगल होगा। जंगल के अंधेरे को मूर्ति के पेट की आग ने रोशन कर दिया था। अगली सुबह सारे गांव में खबर फैल गई। सुना भैया, कल रात अघोरम ने मोलक देव को जगा दिया है। बलि स्वीकार हो गई है। लगता है अब ये फसलों की आग सूखा खत्म हो जाएगा। अरे ये किसी और के बस का काम था भी नहीं, ये सिर्फ अघोरम ही कर सकते हैं। तभी तो वो गांव के सबसे सिद्ध पुजारी माने जाते हैं। मोलक की सेवा में तनिक भी गलती हो जाए तो जान पर बनाती है, लेकिन अघोरम बाबा के रहते हमारे गांव का कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन अब वही होगा जिसके लिए सारे गांव का दिल थर थर कांपता है। हर अमावस को बलि देनी होगी। अघोरम मोलक का सेवक था। कहते थे ये सिद्धि उन्हें विरासत में मिली थी। अगर मोलक देवता खुश हो जाए तो गांव में हरियाली होती थी, फसलें दोगुना लहलहाती थी, लोग बीमारियों से दूर रहते थे और घर में खुशियां लौट आती थी। और अगर देवता नाराज हो जाए तो सूखा, तरह तरह की बीमारियां और भूखमरी से गांव वाले बेहाल हो जाते थे। इसलिए अघोरम हर साल अपनी जान पर खेलकर वो हवन करता था, क्योंकि मोलक के भोग में हुई एक गलती, मतलब साधक की बलि। नहीं, मैं भूखी मरने को तैयार हूँ, बीमारी भी झेल लूंगी, लेकिन अपने बच्चे की बलि नहीं दूंगी। फसल में आग लगी तो लगी, मेरा बच्चा इसकी भरपाई क्यों करेगा? बात को समझो सरला, ये तुम्हारे बच्चे की बलि नहीं है, ये तो पूरे कबीले की रक्षा के लिए मोलक का प्रसाद बनेगा। गांव की रक्षा के लिए उसे सालों सालों तक याद रखा जाएगा। हर दिन पहला निवाला तेरे बेटे के नाम का निकालेंगे गांव वाले। मैंने कह दिया ना, मैं अपने बच्चे की बलि नहीं देने दूंगी, चाहे तो मेरी जान ले लो। नहीं, बलि तो बस एक बालक की ही होगी। देवता को चाहिए निर्मल मन, निष्पाप आत्मा। और इस धरती पर बच्चों से ज्यादा पवित्र कौन है? समय मत गंवाओ। जो समय पर मोलक को भोग ना मिला तो उसका कहर टूटेगा पूरे गांव पर। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, अपने बेटे को भोग चढ़ा दो उस देवता को। गांव के लिए इतना तो कर ही सकते हो। सरला की बात सुनकर अघोरम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहता इसके पहले ही सरपंच चिल्ला पड़ता है। अगर अघोरम के वंशज को कुछ हो गया तो आने वाले समय में हमें मोलक देवता के क्रोध से कौन बचाएगा? मूर्ख औरत, तू पहली नहीं है जिसने अपने बच्चे की बलि दी है। इस बरस मोलक देवता ने तेरे लड़के को चुना है, इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझ और हट हमारे रास्ते से। सरला एक विधवा असहाय औरत थी। वो रोती बिलखती रह गई और गांव वाले उसके बच्चे को उससे छीन कर ले गए। उसे खंडहर की ही एक काल कोठरी में रखा गया। बच्चा एक कोने में डरा सहमा बैठा था जब अचानक से दरवाजा खुला और बाहर की रोशनी अंदर आई। कौन? सामने से एक भारी डरावनी हंसी आई। मोलक देवता। अघोरम ने बच्चे को खाने को कुछ दिया और बच्चा वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद अघोरम उसे गोद में लेकर मोलक की मूर्ति के आगे बनाई गई एक चिता पर लिटा देता है और मूर्ति की तरफ देखकर बोलता है,
अग्नि साक्षी बन, पवित्र आत्मा अर्पित है। इतना कहकर अघोरम बच्चे को मोलक की मूर्ति को समर्पित कर देता है। मूर्ति के पेट से तेज लपटें उठने लगती हैं। एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे जंगल ने चांद को ही निकल लिया हो। अघोरम की सांसें तेज थी। उसकी आंखें अचानक लाल हुई और शरीर अकड़ने लगा। उसने किसी जानवर की तरह आसमान की ओर मुंह करके एक डरावनी आवाज निकाली और फिर मूर्ति की तरफ देखने लगा। अचानक पेट की भट्टी से राख हवा में उठने लगी, जैसे किसी अनदेखे चक्र में घूम रही हो। अघोरम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सारी राख उसकी हथेली पर आकर ठहर गई। मेरी बलि पूरी हुई, अब मैं और भी शक्तिशाली हो गया हूं। मूर्ख गांव वाले इतना भी नहीं समझते कि ये सूखा जली हुई फसलें और गांव की महामारी कोई देवता का श्राप नहीं है। ये इस अघोरम का षड्यंत्र है। देवता अघोरम देवता ही सबसे बड़ा देवता है। उसकी नसें उभारने लगी और आंखों के अंदर हल्की लाल चमक तैर गई। खंडहर की दीवारों पर उसकी परछाई 3 गुना बड़ी दिखाई देने लगी। राकेश ने देखा कि गांव के एक पुराने मंदिर में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने जमीन पर मिट्टी से एक मूर्ति की आकृति बना रखी थी और एक बालक उसके ठीक सामने आंखें बंद किए किसी योगी की मुद्रा में बैठा हुआ था। अरे बच्चों, क्या खेल रहे हो? बलि का खेला। बच्चे की बात सुनकर राकेश चौंक जाता है। क्या क्या कहा? बलि का खेल? ये कैसा खेल हुआ भला? बाबा, पूरे गांव में महामारी फैल गई है, लोग मर रहे हैं, कुछ करो। देवता को प्रसाद अर्पण करना होगा। देव चाहे तो धन बल अनहोनी महामारी सब बदल सकते हैं। अमावस्या को छोटू की बलि देनी होगी, उससे देवता खुश होंगे। बोलो, दे सकोगे? बच्चों की बात सुनकर राकेश के पांव डर से कांप उठते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे किस खेल की बात कर रहे हैं? ये सब डरावनी बातें इनके मन में आई कहां से? क्या यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जो सही नहीं है? वो कुछ और पूछता, इसके पहले ही सरपंच के आदमी वहां आ जाते हैं। शहरी बाबू, आपको सरपंच जी ने बुलाया है, चलिए। राकेश उठा और वापस जाने लगा, लेकिन मुड़ मुड़ कर उसकी नजर मंदिर की तरफ ही जा रही थी। कुछ दिनों पहले गांव के चौराहे पर बस आकर रुकती है और बस से एक नौजवान उतरता है। उसने सनग्लासेस लगा रखे थे और उसके पास एक ब्रांडेड सूटकेस था। चौराहे पर बैठे कुछ आदमी उसे देखते हैं। कहाँ बाबूजी, रास्ता भटक गए हो क्या? यहाँ गांव में कहाँ आ गए? रास्ता नहीं भटका हूँ, बिल्कुल ठीक जगह आया हूँ। अब जरा तू मुझे गांव के सरपंच के पास पहुंचा दे। तेरी साइकिल बहुत शानदार लग रही है, चल आज इसी की सवारी करते हैं। शहर से सूट बूट पहने जो अधिकारी गांव आया था, उसका नाम था राकेश। वो एक सरकारी अधिकारी था। सरकारी आदमी लगते हो बाबू, कौनो काम से आए हो या यूं ही गांव देखने चले आए? सरपंच जी से काहे मिलना चाहते हो? हाँ, जिला शिक्षा विभाग से आया हूँ। सुना है कि इस गांव में स्कूल में बच्चों की संख्या अचानक से कम हो रही थी। जब जवाब मांगा तो स्कूल में बच्चों ने आना छोड़ दिया और सरकार को स्कूल बंद करना पड़ा। अभी बेसिक शिक्षा विभाग ने अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे भेजा है, कुछ समझे? राकेश की बात सुनकर भोलू ने अचानक से साइकिल रोक दी और चौंक कर पीछे देखने लगा। अरे क्या हुआ भाई, कोई भूत देख लिया क्या? जरा जल्दी करो, मुझे बहुत काम है। क्या तुम यहाँ जांच पड़ताल करने आए हो? हाँ, तो इसमें घबराने की क्या बात है? सरकारी योजना ऐसे ही बंद थोड़ी होती हैं। घबराया हुआ भोलू फिर से साइकिल चलाने लगता है और इस बार वो जोर जोर से पैडल मार रहा था। राकेश ने कई गांव देखे थे, लेकिन ऐसा गांव पहली बार देख रहा था जहां रास्ते भर कोई बच्चा नहीं दिखाई दिया। हर गली में बस सन्नाटा छाया था। लो बाबू, आ गया सरपंच जी का घर। अब हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।
इतना कहकर राकेश अंदर चला गया, लेकिन भोलू राकेश को खड़ा होकर तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। सरपंच को पता था कि कोई शहरी बाबू आने वाला है, लेकिन वो पहले से ही सतर्क था। आइए आइए बाबू साहब, बैठिए। बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? आपने बेकार ही यहाँ पहाड़ी तक आने की जहमत उठाई। सरपंच की बात सुनकर राकेश अपने बैग से निकाल कर एक फाइल खोलता है। सरपंच जी, ये मेरा काम है। स्कूल के रिकॉर्ड्स में शुरुआत में 75 बच्चे दर्ज थे, लेकिन धीरे धीरे गिनती घटने लगी और बाद में सिर्फ 19 ही बचे। जब जवाब मांगा गया तो बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। ये कुछ अजीब बात नहीं है? राकेश की बात सुनकर सरपंच का गला डर से सूख जाता है। अब क्या करें बाबूजी, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। हमने तो बहुत कोशिश कर ली है, तभी तो आपको कह रहे थे कि बेकार यहाँ तक आने की जहमत उठाई आपने। ठीक है, तो एक बार मैं भी कोशिश कर लेता हूँ। राकेश की बात सुनकर सरपंच के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। सरपंच समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राकेश की जिद के आगे हार जाता है। शाम का समय था। राकेश गांव देखने का मन बनाकर निकलता है। गांव के सुनसान पड़े मंदिर से अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है और फिर उसे बच्चे बलि का खेल खेलते नजर आते हैं। क्या सोचने लगे साहब? चलिए जल्दी, सरपंच जी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आपको बताया नहीं किसी ने यहाँ दिन ढले बाहर निकलना मना है? ये शहर नहीं है बाबू, पहाड़ी गांव है। जंगली जानवर का शिकार बन जाओगे। राकेश बिना कुछ कहे उस आदमी के साथ चल रहा था। ढलती शाम में वो जगह और भी डरावनी लग रही थी, जैसे अंधेरा वहीं से जन्म लेता हो। तभी सरपंच का आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। काहे बाबू, बार बार उधर क्या देख रहे हैं? अरे बच्चे खेल रहे हैं, इसमें इतना घबराने की क्या बात? राकेश को उस आदमी की बात किसी चेतावनी से कम नहीं लगी। वो चुपचाप चलता रहा। सरपंच के घर पर पहुंचकर उसका सामना एक बाबा से होता है, जो किसी सन्यासी जैसा दिखाई पड़ रहा था। आइए साहब, ये हमारे गांव के सबसे सिद्ध पुजारी हैं। सोचा आपसे मिलवा देते हैं। अच्छा, सिद्ध? तो फिर कौन सी सिद्धि पा रखी है आपने? भाई, हमने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, यूपीएससी पास किया है, और आपने? आपकी सिद्धियों में कौन सी डिग्री होती है? अगर हमारी सिद्धि इतनी आसानी से सबको समझ आने लगे तो हम और आम लोग एक ही नहीं हो जाएंगे। हमारी सिद्धि को समझने के लिए अभी आपकी समझ बहुत छोटी है। चल बांध लीजिए। अच्छा, लगता है कि आप अपने आप को बहुत खास समझते हैं। बोलते हुए अचानक राकेश के शब्द लड़खड़ाने लगे और उसका सर चकराने लगा। अच्छा, अब हम चलते हैं सरपंच जी, हमारा काम हो गया। मेहमान को आराम करवाइए, इनकी तबीयत ठीक नहीं लगती। अघोरम का ऐसा उठकर जाना और उसके शब्द राकेश को अजीब लगते हैं, लेकिन वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए चुप रहता है। उस रात राकेश को नींद नहीं आई। बार बार उसके दिमाग में बच्चों के शब्द गूंज रहे थे। बलि का खेल। थोड़ी देर बाद उसे मुश्किल से नींद आई। सपने में वो उसी मूर्ति के सामने खड़ा था जो उसने बच्चों को मिट्टी से बनाते देखा था। मूर्ति का चेहरा किसी बैल का था और शरीर इंसान का। उसके पेट में आग की भट्टी चल रही थी, जिससे निकल रही लपटें उसके चेहरे तक आ रही थी। अचानक उसकी नींद खुल गई। ये क्या था? ये कैसा डरावना सपना था? और वो कैसी अजीब सी मूर्ति थी? अभी तक धड़कनें तेज हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? राकेश उठकर बैठ गया। तभी छत से उसने देखा कि जंगल में खंडहर के बीचों बीच आग चल रही है। राकेश के दिमाग में अपना सपना घूम गया और बिना कुछ सोचे समझे वो नीचे उतरकर खंडहर की तरफ भागने लगा। राकेश खंडहर में पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। ये वही मूर्ति थी जो उसके सपने में आई थी, लेकिन राकेश ने तो पहले इसे कभी देखा ही नहीं था।
तो फिर कैसे? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। तभी उसकी नजर अघोरम पर पड़ी। अघोरम हवन कुंड के सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके होठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे थे। हवा बिल्कुल स्थिर थी, जैसे समय खुद ठहर गया हो। राकेश ने महसूस किया कि हवन की आग सामान्य नहीं थी, उसकी लपटें कुछ अलग सी थी। ये सब देखकर राकेश धीरे धीरे दबे पांव एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया। और तभी अघोरम ने बिना आंखें खोले कहा, छिप कर क्यों देख रहे हो सरकारी बाबू? अब यहां तक आ ही गए हो तो आओ, सामने आ जाओ। अघोरम की बात सुनकर राकेश का दिल जोर से धड़क उठा और वो धीरे से बाहर आया। ये सब क्या हो रहा है? यही आपकी सिद्धि पाने का राज है क्या? हर बात जानने की बहुत चाहत है आप में, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जिनसे दूर ही रहना चाहिए। तुम मुझे सीधा सीधा जवाब दो कि गांव के बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं। क्या ढोंग है ये? कैसा अंधविश्वास है? तुम मासूम गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हो ना? अघोरम जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। तुम शहर वाले एक गलती करते हो, जो समझ नहीं आता उसे अंधविश्वास कह देते हो। ये कोई अंधविश्वास नहीं। अगर ये गांव आज भी जिंदा है तो सिर्फ मेरी वजह से। अघोरम धीरे धीरे खड़ा हुआ और आग अचानक तेज भड़क उठी। उसकी परछाई मूर्ति पर पड़ रही थी। अघोरम की आंखें अब पूरी तरह लाल दिख रही थी। मैं साधक हूं। इन मासूम आत्माओं की ऊर्जा से मैं मृत्यु को भी रोक सकता हूं। बीमारी, अकाल सब मेरे आगे झुकते हैं। बस फर्क इतना है कि ये मूर्ख लोग गांव वाले नहीं जानते कि ये मोलक कोई देवता नहीं, शैतान है। हाँ, शैतान को पूजता हूं मैं, और उसी शैतान ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं चाहूं तो तुझे पल भर में मिटा दूं। मेरे ही कहने पर गांव के लोगों ने ईश्वर को पूजना छोड़ दिया। मोलक के प्रकोप के डर से गांव के हर घर शैतान की उपासना होती है। गांव का वो खाली खंडहर मंदिर देखा है ना तूने? मैं बनूंगा शैतान का असली उत्तराधिकारी। बस 7 बरस और, इसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। अघोरम की बातें सुनकर राकेश का चेहरा पीला पड़ गया। दरिंदगी की भी एक सीमा होती है, लेकिन अपनी काली विद्या के लिए तुमने उस हद को भी पार कर दिया। उन मासूमों की बलि चढ़ाते हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? तुम खुद को पुजारी कहते हो? अरे तुम तो कातिल हो, कातिल। अपनी काली विद्या के लिए हमारे बच्चों को जला डाला, और हम सोचते रहे तू पुजारी है जो हमारी रक्षा कर रहा है। अघोरम पहली बार पीछे हटा। उसे समझ नहीं आया जो लोग उसके नाम से कांपते थे आज उसकी आंखों में आंखें डालकर कैसे खड़े थे। इसने तुम्हें क्या पढ़ा दिया है जो तुम इसकी बात मान रहे हो? देवता नाराज हुए तो प्रकोप झेलना पड़ेगा। पीछे हटो। इस गांव में आते ही मुझे समझ आ गया था कि बच्चे यूं ही गायब नहीं हो रहे हैं, और तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए ही मैं यहाँ रुका था। कल शाम शरबत में मुझे कुछ मिलाकर तुमने ही पिलाया, मैं ये भी जानता हूँ। मैं यहाँ गांव के आदमी लेकर आया तो राकेश बाबू को रोकने था, लेकिन यहाँ आकर जो सुना उससे तेरा सारा सच पता लग गया। अघोरम के पसीने छूटने लगे। उसका काला सच सामने आ चुका था, और तभी एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे। 20 साल पहले ये मेरे पोते को भी देवता की इच्छा कहकर ले गया था और उसकी बलि चढ़ा दी थी। मेरा नन्हा सा बच्चा, इसके साथ भी ठीक वैसा ही होगा। इसे इसी की जलाई आग में झोंक दो। अघोरम ने घबराकर भागना चाहा, लेकिन गांव वालों ने उसे जकड़ लिया। आज कोई तंत्र विद्या काम नहीं आने वाली थी। अघोरम की लाल आंखें सिर्फ राकेश को घूरे जा रही थी। सबने मिलकर उसे मोलक के पेट में जल रही आग में फेंक दिया। सुनसान खंडहर अघोरम की चीखों से गूंज उठा, और फिर एकदम से सन्नाटा छा गया।
अगली सुबह सालों बाद गांव में अलग सी रोशनी थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे, औरतें बेफिक्र होकर हंस रही थी। राकेश भी वापस जाने के लिए शहर की बस में बैठ गया था। एक अमावस की रात को वहां फिर किसी के कदमों की आहट हुई। एक आदमी कंधे पर फावड़ा लिए धीरे धीरे उसी जगह खोद रहा था जहां मूर्ति दफन की गई थी। पहले मिट्टी हटती गई और फिर पत्थर हटे और फिर उस आदमी का फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। एक ठक की आवाज आई और वो आदमी घुटनों के बल बैठ गया। उसने अब अपने हाथों से मिट्टी हटाई और जैसे ही मूर्ति का सिर बाहर आया, उसके होठ पर एक मुस्कान फैल गई। पिताजी, वापस लौटने का समय आ गया है। आपकी साधना अधूरी नहीं रहेगी। जोर से बिजली चमकी और एक पल के लिए उस आदमी का चेहरा रोशन हुआ। वही लाल आंखें, वही खतरनाक मुस्कान। वो कोई और नहीं बल्कि अघोरम का बेटा था। सालों बाद एक डरावनी हंसी फिर से खंडहर में गूंज उठी। उसने मूर्ति की फिर से स्थापना की और पिता के सिखाए तंत्र बल से मूलक की मूर्ति में अघोरम की आत्मा को स्थापित कर दिया। मूलक अब मूलक नहीं, अघोरम था। ये आहट थी अनिष्ट की। तो क्या अनिष्ट को टालने के लिए फिर कोई राकेश आएगा या कहानी फिर दोहराई जाएगी?